अव्वलीन वल आखिरीन। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में हदिया दरूद व सलाम के बाद बिरादरान इस्लाम, दीनी व यकीनी भाइयों, नथियाल शरीफ में ज़िला अटक के इस कस्बे में आज सैयदा निसाइल आलमीन तय्यबा ताहिरा बिनते रसूल करीम सलामुल्लाहि अला अबीहा व अलैहा आपकी बारगाह अक़दस में नजराना मोहब्बत, अकीदत, इकराम, एहतराम पेश करने के लिए हमारे बहुत ही अजीज दोस्त और मुमताज़ आलिम दीन हज़रतुल अल्लाम मौलाना सज्जाद अली अकबर सज्जाद साहब मुद्दज़िल्लुहु, जो इसी गांव के रहने वाले हैं और ये उनका घर है, उन्होंने इस तकरीब सईद का एहतमाम किया है और पीरान उज़ाम ख़ास तौर पर आस्ताना आलिया मुक़द्दसा चिश्तिया निज़ामिया गीलानिया गोलड़ा शरीफ से हज़रत के फर्जंद और सिलसिले का गुले सरसब्ज़ हज़रत साहबजादा पीर अली जुनैदुल हक साहब गीलानी मद्दल्लाहु ज़िल्लहु आपको मदूब किया और हम सब पे उन्होंने ये करम किया कि हज़रत की ज़ियारत का हमें एज़ाज़ बख्शा और उनकी ज़ियारत से मैं और आप सब मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु अल्लामा अली अकबर सज्जाद साहब मुद्दज़िल्लुहु उनके इल्म, अमल, रूहानियत में और बरकतें फरमाए और किबला पीर तरीक़त सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब तशरीफ़ फरमाएँ और मुझसे पहले खिताब फरमाने वाले सैयद साहब जो बहुत बड़े ख़तीबुल इस्लाम अल्लामा सैयद शब्बीर अहमद शाह साहब जो गुजर खान में बड़ा इदारा है उनका माशाल्लाह पर्दा फरमा गए हैं, उनके फर्जंद गिरामी आपके सामने खिताब फरमा रहे थे और उन्होंने भी बहुत आला खिताब फरमाया। दीन इस्लाम के मुदल्लल आपके सामने हकायक और मोती पेश किए। अल्लाह ताला उनके इल्म अमल में बरकत फरमाए। पूरे इलाका से अमायदीन हज़रत की दावत पर तशरीफ़ लाए। बड़े यहाँ के जो सरदार लोग हैं और सियासत में, समाज में बड़ा मुकाम रखते हैं, ये आपके सामने जलवा फरोज़ हुए। इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले और फिर ज़रूरत के तहत लोग हाज़िरी देकर वापस भी गए हैं। अल्लाह ताला सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। इस जगह पे मैं समझ रहा हूँ कि ये मोटरवे के बिल्कुल करीब, मोटरवे के ऊपर हम बैठे हैं, इन गाड़ियाँ जो गुजर रही हैं तो सामने एक एक गाड़ी नज़र आ रही, तो ये बहुत बड़ा इनकलाब है इस इलाका के लिए। मैं सुबह 6:30 बल्कि 7 बजे दाता साहब के शहर लाहौर से निकला और मैं आप सबसे पहले यहाँ पहुँच गया था। यहाँ मैं आप मेहमानों थोड़े से लोग बैठे हुए थे जब मैं यहाँ पे हाजिर हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ी मोहब्बत से सबका इस्तकबाल किया और मुझ जैसे आदमी का भी आपने बड़ा इस्तकबाल किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ा अजीम इज्तिमा है और मुझे एहसास है कि अजान हो चुकी है और इंशाअल्लाह नमाज में ताख़ीर नहीं करेंगे, तकरीर की वजह से ताख़ीर नहीं करेंगे। तो आपको थोड़ी सी तवज्जो से, मौलाना ने मुझे मुश्किल में डाला कि ये
कहाँ कहाँ पहुँचाएंगे। भाई यह शान तो मालिक की है, हम तो आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पैगाम दीन का पेश करेंगे, बाकी उससे क्या क्या राहें निकलती हैं ये अल्लाह के ज़िम्मा करम पर है। वो मेहरबानी फरमाता है तो इंशाअल्लाह उससे लोगों को रोशनी हासिल होती। तो वो रोशनी हमारी नहीं, वो रोशनी अल्लाह के हबीब की है। आपके अनवार हैं और आपके दीन के अनवार हैं जो कुरान से निकलते हैं, हदीस से निकलते हैं, और हमारे औलिया पाक, अल्लाह के औलिया और हमारे जो सरबराह हैं और इस जमात के में जिनका सारा नूर है, औलिया किराम कि जिनकी रफाकत इस जमात की अजमत है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वो भटकता नहीं कि जिसके हाथ में उन पाकों का दामन होता है। उनके दामन से वाबस्ता होने वाला कभी भी गुमराह नहीं होता। अल्लाह ताला उसको सीधा रास्ता अता फरमाता है। और आज जिस हस्ती का यहाँ दिन मनाया जा रहा है और उनकी बारगाह में खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, उनके लिए तो खास तौर पर हुजूर का इरशाद है, जैसे मेरे पेशरो सैयद साहब आपको हदीस पाक सुना रहे थे कि इनके दामन से जो वाबस्ता होगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। ये दलील हिदायत है और गुमराह नहीं होगा। वो जो तमस्सुक, कामिल तमस्सुक रखेगा इनकी ज़बात कुदसिया से, वो कभी गुमराह नहीं होगा। ये हिदायत है, रास्ता है हिदायत का, और यही वसीला है हिदायत का। गिरामी कदर हजरात, ये सब शर्फ हुजूर का है, अल्लाह ने अता फरमाया। शर्फ अल्लाह देता है, अजमत अल्लाह देता है, इज्जत अल्लाह देता है, क्योंकि इज्जत का, शर्फ का, अजमत का, इकराम का मालिक वही है। दोस्तों, हम मुवाहिद हैं, अल्लाह की तौहीद के कायल। हम जानते अल इज्जतु लिल्लाह अल अज़मतु लिल्लाह। इज्जत भी अल्लाह की है, अजमत भी अल्लाह की है। अल्लाह इलाह है, लेकिन कोई ये ना समझे कि वो इलाह इज्जत वाला किसी को इज्जत नहीं देता। वही तो देता है, और कौन देता है? उसी का इरशाद है, वह तो इज्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। हबीब आप कह दीजिए, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इन आयात से दो बातें मालूम हुई कि मालिकुल मुल्क अल्लाह है और जिसे चाहता है मुल्क अता फरमाता है। मुल्क अता। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस साइड पर हैं, यानी अटक से इधर है ना आप, अटक उधर है, आप इधर है। अटक से जो उधर का इलाका है ना, उसमें लोग इस उलझन में हैं कि मालिक भी वही है और देता भी कुछ नहीं। अगर हजरों में चले जाएंगे तो वहां की तकरीर ये होगी कि मालिकुल मुल्क अल्लाह है पर किसी को नहीं देता। आप शुक्र करें कि आप पिंडी गेप के करीब हैं, शायद यहां ये आवाज ना आती हो। मैं कहता हूं कुरान की आयत देखो, मालिकुल मुल्क तू है, तो तिल मुल्क तू ही मुल्क देता है। ये तो तिल पर गौर करो ना, मालिकुल मुल्क तो वही है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। हुकूमत इसी की, हकम वही, हाकिम वही। उस हाकिम ने हाकिम बनाया, दिलों तक को तस्लीम लाजिम की। और ये हाकिम किसको बनाया? जनाब मोहम्मद मुस्तफा। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा। ये बादशाह
चाहे कोई दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह हो, उसको भी ये इख्तियार नहीं कि दिल का बादशाह हो। क्यों? दुनिया फिरी हमने, कहीं नहीं देखा कि किसी बंदे पर मुकदमा कायम हो जाता हो कि बादशाह को दिल में बुरा समझे तो उस पर मुकदमा कायम हो जाए। नहीं। क्यों? कि किसी इंटेलिजेंस को पता ही नहीं चलता कि दिल में कि बंदा कह क्या रहा है या सोच क्या रहा है। समझ आ रही? हाँ, एलानिया कानून तोड़ेगा, मुल्क की सालवियत या बादशाह या गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा, फिर समझ आएगी। अगर दिल में सोचता है तो किसी को पता ही नहीं है, बड़ी तरक्की होने के बावजूद पता नहीं है कि दिल में क्या। अल्लाह फरमाता मेरा हबीब ऐसा बादशाह है, मैंने बनाया, मेरा नाइब मुतलक है, मेरा हबीब अहकमुल हाकिमीन का नाइब मुतलक है। और उसकी हुकूमत ये है कि उसके फैसले पर अगर दिल में भी तंगी महसूस करो तो ऑर्डर आ गया, जो दिल भी तंग करेगा वो मोमिन नहीं होगा। बस आ गए आपके पास, आहिस्ता बोलते हो तो भी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको हमारी बात समझ नहीं आती। ठीक है, तो जैसे मर्जी आपके, हमने आना था आ गए। अब बोलो ना बोलो, हम तो बोल जाएंगे, 1 घंटा बोलूंगा क्योंकि उसके बाद नमाज का वक़्त जो है ना मैं जाता महसूस होता, मैं ऐसा ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है, बल्कि घंटा बोलूं तो मुझे कोई बता भी दे कि हो गया। अच्छा, ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, दिल भी तंग न करे हबीब के फैसले पर, हबीब के दीन पर, हबीब की सुन्नत पर दिल भी तंग न करे, दिल में भी तंगी महसूस न करे। क्योंकि मोमिन वही होता है जो दिल में भी तंगी महसूस नहीं करता। और यहां तो लोग बोल बोल के बातें करते हैं, और बोलो नहीं है, बोल के इनसे अगर तुमने माज़अल्लाह एराज किया, मुंह फेरा, तो तुम तो मोमिन हो, तुम तो मोमिन हो। मोमिन, ठीक है, मोमिन भी खास होता है, लेकिन हो निरे मोमिन ही। और जिनको अल्लाह फरमा रहा है, ए अंबिया की जमात, मैं तुम्हें भी ये कह रहा हूं, जो मेरे हबीब से मुंह फेरेगा वो नबी नहीं रहेगा, फासिक हो जाएगा। आपको दलील समझ आती? अटक बड़ा पुराना आलिमों का जिला है, हाफिजों का, आलिमों का, कारियों का। यहां दुनिया आकर इल्म दीन सीखी है, मुझे पता है, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं यहां। ठीक है, कहां लिखा है कुरान में ये? आप मोमिन हो, आप मोमिन हो, मैं मोमिन हूं। नहीं, ऐसा थोड़ी नारा होता है। अच्छा, ठीक। अल्लामा अली अकबर सज्जाद मुझे फरमा रहे हैं कि आप पंजाबी गल करो, पंजाबी। चलो शायद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ਤੁਹਾਡੀ बेहतरी हो जाए, जिस ਵਿੱਚ आखो जो तुझे पसंद आए वही रूप मैं बना लूं। ठीक है, तो सुननी हो ना आपके सामने, ऐसे भी किसी जबान में, इस जबान में, उस जबान में, जो आपको समझ आए। क्यों? यहाँ पे कोई आइल्स का कोर्स तो नहीं ना कर रहे, ना करा रहे। हमारा मकसद, और साडा मकसद है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गल करना बस। ठीक है, जिवें समझोगे। एक किथे लिखे है, बनबियो तुसा भी मुंह नहीं फेरना मेरे हबीब। आती है समझ? आफजों का अटक, इसीलिए मैंने कहा है कि आयत करीमा पढ़ते पढ़ते फिर पूरा घंटा तो ऐसे ही लग जाएगा। लेकिन नहीं, आप में से किसी ने मुझे इंडिकेटर नहीं दिया कि हम समझ गए कि कहां से तुमने ये तर्जमा किया कि नबियो तुम भी मुंह नहीं फेरना। मुझे नहीं समझ आई आपके चेहरों से कि आप उस जगह तक पहुंच गए। नहीं पहुंचे तो अभी पहुंचो, फिर टाइम लग जाएगा।
इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। और ये लफ्ज़ है मन तवल्ला बादा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। अभी भी कुछ लोग नहीं बोले। ओ कदी नाल जेड़े बैठे हैं नो बिल्कुल उंजे निरा तमाशा वेखण आए और वे तमाशा बनन नहीं आए। और तमाशा तकने दा अपना स्वाद है, तमाशा करने दा अपना स्वाद है। वे शामिल हो जाओ। मन तवल्ला बाद ज़ालिका। कोई निरा भाबियां तो फतवे नहीं दे रहे, ए नबी ने रसूल ने अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन तो कलाम शुरू हो रहा है। फरमाया तुसी नबी हो रसूल हो, तुहाडे तो उत्ते बंदियां विचों शान है ही किसी दे नहीं, फरिश्तियां विचों भी तुहाडे तो उत्ते कोई नहीं। लेकिन नबियो रसूलो नबी रसूल होने तो बाद भी मैं गल करना, तुहाडे विचों जिन्हें कंड कीती मेरे मुहम्मद वाल ओ फासिक हो जाएगा। ते जेड़ा फासिक हो वे नबी और रसूल किवें रह सकदा है? अजे भी रिजर्वेशन है तुहाडे अंदर, तहफ़्फ़ुज़ात ना एक बारी गला खोल के बोलो ताकि मैं भी बोलते सका। ज़मीन भी ढके है जी हाँ, क्यों कि चौखे बंदे जेड़ी एहतियात करन कल्लन भी तो करनी चाहिए। मेरा मैंने बुलाया नहीं है तो नहीं आखा वे तो तेरी मजत उठनी चाहिए। बंदे बोलन या ना बोलन, तू बोलना ही बोलना है। एडा मैं बंदी तो मजबूर माज नहीं आ। खुदा दे बंदे ओ मैं तुहाडे नाल गल करना मोमिनां नाल। ओ मोमिनो जे नबियां दा ईमान नहीं रंदा मुहम्मद मुस्तफा तो बगैर तो साडा किवें रंदा? ते कुरान पढ़ रहे जिम्मेदारी ना जी हाँ। मन तवल्ला हुण जे कंड कीती ना किसे इस मिसाक तो बाद किसी नबी भी कंड की थी तो फासिक हो जाएगा। तो मुस्तफा प्यारे अल नबी ते रसूल कंड नहीं कर सकता। और तेरी की औकात है आना मैं उन्हें जिया लगा फिरना। कमलिए बेटे तेरी गल पे तेरा पुत्र नहीं मनदा। नाराए तकबीर। बस मैं जिथे बैठा ना मेरे लेवल में आखिरी बंदा है जेड़ा कदी नाल बैठा आ तो मैं नजर ही नहीं पे आउंदे क्योंकि मेरी दौड़ इत्थे है ना। उस बंदे ते निगाह जा रही। मन तवल्ला बाद ज़ालिका फौलाइका हुमुल फासिकून। तकरीर सारी हो गई है तो आना जो समझ नहीं आई। तकरीर सारी हो गई। मन तवल्ला बाद ज़ालिका गल मुक गई, गल मुक गई। बस सिर्फ तुहाडे दिमाग से एक बारी उतारने की कोशिश करनी और दिल वल ए मुतवज्जे करने की कोशिश करनी जेड़ा मौलाना कह रहे सन। मन तवल्ला बाद ज़ालिका कांड नहीं करनी। हुजूर वल कंड हो गई तो बंदे का ईमान नहीं। ठीक है गल समझ आ गई। एक कुरान शरीफ आता है वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। मन तवल्ला का तर्जमा कर दें पे आला हज़रत रहमतुल्लाह ऐ खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। आला हज़रत रहमतुल्लाह यही पैगाम दे रहे। वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी। मुस्तगनी 12 लफ्ज आप बोल गए, बहुत आलिम सन इस वास्ते बड़े भारे भारे लफ्ज भी बोलते हैं अपने शेरा में। मुस्तगनी समझो जेड़ा लापरवाह हो गया, हुजूर दी परवाह जिस छड़ दी, हुजूर वाल जिस कंड की थी, वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ।
और कमलिया है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। दब के बस कुरान पाक नाले मसला पक्का तुहाडे तक कपड़ा दिता। मन तवल्ला मन तवल्ला मन तवल्ला मन तवल्ला बाद ज़ालिका, ठीक है, मन तवल्ला बाद ज़ालिका, इस सारी गल तो बाद मीसाक तो बाद ए अंबिया व मुरसलीन कोई कंड करेगा मेरे हबीबल उलाइका हुमुल फासिकून, ओ ही फासिक होंगे जेड़े कंड करनगे। कितना जरूरी मसला। बस यही बुनियाद मन तवल्लाई, ये उत्ते हुण गौर करना तुसां। साडा कोई दखल नहीं इस गल दे अंदर, मैं कसम उठाना कोई नहीं, और किसी का होवे मेरा कोई। मैं बिल्कुल इस गल ते पक्का हाँ कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू साडा ईमान इला होए ते इला जिन्हों एडी वड्डी शान बख्शे कि नबियन भी पाबंद करे कि कंड नहीं करनी मेरे हबीब नूं। ये 100 मसलियां दा एक मसला है, जवाब है हर गल दा। इन्नी गल क्यों करते हो हुजूर जी, इन्नी क्यों गल करते हो? मैं को कमलिया हुण इस तो गल रह केड़ी गई, कोई रह गई? नबी तो उत्ते केड़ा मकाम है? नबी तो ओ जिदे अल रब वही करे, नबी ओ ते रसूल ओ जिन्हों रब शरीयत दे ते रब दियां गल्लां होण। कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, ओए अल्लाह बड़ियां गल्लां कीतियां मूसा अलैहिस्सलाम नाल ते वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहिम नू यार बना लिया। रब अपने यार नू भी ये गल आखदा है, यार तू है खलील है पर तेरे तो भी उत्ते एक अथॉरिटी है, अगरचे पोतरा भी तेरे ही है पर पोतरे मेरा पोतरा ना समझी, ये फखर है तेरा भी पूरी आले इब्राहिम दा। ए जानी कायनात दी, ए रूही कायनात दी, ए दे बार ते मैं अबुल बशर आदम नू आखिया, आदम जे मोहम्मद ना बनांदा ते मैं तैनू भी ना बनांदा। दब के बोलो, दब के बोलो, दब के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस ये 100 गल का एक जवाब है, ठीक है, बिल्कुल। क्या जलाला, क्या बरसई, क्या हजरो, उतो दे दुरूसे कुरान का यह जवाब है। जेड़े दुरूसे कुरान के नाम उत्ते अपनी तबीयत झाड़ते ना लोग आगे, ये ओदा जवाब है। दुरूसे कुरान का जवाब देने की लोड़ कोई नहीं, ये दरसे कुरान है ना। मन तवल्ला बाद ज़ालिका, दरस के मुखालिफ ना, पर दरस उत्ते मौलवी रंदा जेड़ा अपना ब्लड प्रेशर है ओदे खिलाफ आसी। पढ़ के कुरान फिर अपनी तबीयत बोर दिन में क्या गलत है, गुंजाइश कोई नहीं। मौलवी जी रसूलुल्लाह तो बगैर और कोई था ठिकाना नहीं, क्यों सन इस पासे लांदे हो? आज जो कुछ तुम सुने ना हुण तक ओदे विच ए मालूम हुंदा है हुजूर दी आले बैत तो बिना भी गुजारा कोई नहीं। दब क्या आखो सुभान अल्लाह। सैयद साहब की तकरीर
ये सैयद अली रजा, सैयद अली रजा तो सैयद साहब दे इन्होंने वाले गिरामी का अगे मैं हवाला पेश कर दे। इन्होंने तकरीर सुनी, फिर पहले सैयद आसन रजा, फिर सैयद केड़ा, फिर जनाब कलाम। जित वेले दे बैठे हो तो नहीं समझ आई है वाले बैत तो बिना और वाह साड़ी कोई इो आई ना समझ। ये हुण आपे नहीं होंदी, मैं ये तुहाडे अगे बयान करना। क्यों कोई बंदा भी इतना इंपोर्टेंट दीन विच अपने आप नहीं होंदा, मेरे मिजाज नाल नहीं होंदा, पीरां दे मिजाज नाल नहीं होंदा, फकीरां दे मिजाज नाल नहीं होंदा। दीन रब दा ते जे रब बनावे ते बंदा अहम होंदा है। गल तुसीं समझे हो? सिर्फ एक नए ज़ाविये नाल तुहाडे सामने गल लिया रहा। अल्लाह अहमियत में देवे तो अहमियत नहीं बनती, बन जाती कितनी बंदा जितनी बना लेंदा है उतना ना। अल्लाह दी हां ता बनती जे अल्लाह बनाए, अल्लाह वल्लो बने तो फिर बनती। हुण पहली गल है अल्लाह दी, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। इस तो भी खिंच लेके लै जाता तुहाडे कोल सुभान अल्लाह अखवाने थे, लेकिन मैं तजवीद के कायदे विच इस तो ज्यादा खिंच नहीं ना सकता। एक खड़ा उत्ते अलफ है ना, कितना छिक्का सुभान अल्लाह ता करो जो मैं छिक 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 के गल नहीं लिखा सकता ना। सुभान अल्लाह अखवाने वास्ते छिकी जावा उत्ते मद ते कोई नहीं ना, लिल्लाह उत्ते कोई मद है जी, कितना छिक सकना जी। वो बेचारे खतीब जड़े ने वो इतना खिंच के लै जाएंगे, आप गुनाहगार हो जानते तुम सुभान अल्लाह मुड़ भी मर्जी नाल आखना जी। वल्लज़ीना आमनू आमनू इहदे ते है एक डांगी, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। दब के उतने तो बेआराम हो ना जितने असी तुहाडे वास्ते होए हैं। सुखे आले हो, चोखे सुखे आले हो, और कुछ ध्यान करो इस गल ते। अल्लाह फरमांदा है जेड़े मेरे मोमिन बंदे ने वो सब तो शदीद मुहब्बत अपने अल्लाह नाल कर दे। ये हकी गल, महबूब भी हो, मकसूद भी हो, राज़िक भी हो, माबूद भी हो, इलाह भी हो, खालिक भी हो। ये पैगाम आज दी कॉन्फ्रेंस दा हजरत खातून जन्नत कॉन्फ्रेंस तो ने दस दिए पई कि साडा माबूद रब है, इलाह भी रब है, अल्लाह ते सब तो शदीद मुहब्बत बिज़ात खुदा दी जात नाल दब के। इस तो कोई इनकारी नहीं, अहले सुन्नत व जमात मुसलमान आसी, इस तो कोई इनकारी नहीं हो सकता। जेड़ा होवे ओदा दीन नाल की ताल्लुक हो सकता है। इत्थे ते गल ही सारी रब दी है। 1,24,000 पैगंबर सारे आए रब दी गल करने। अल्लाह ने हुजूर नूं ये मकाम दिता ना, हुण अल्लाह वास्ते मन्ने आवा हुजूर दा ये मकाम है, आप वलकंड नहीं हो सकता। साड़ी ये तजवीज नहीं, बस सुन्नी कॉन्फ्रेंस ने तय किया है हुजूर अलकंड नहीं हो सकती। नहीं नहीं नहीं, ये कुरान ने तय किया है आप अलकंड नहीं हो सकते। ठीक है, तो हुजूर फरमांदे ने मेरी इताअत अल्लाह ने तुहाडे ते फर्ज की थी। तरतीब नाल आयतां पेश कर सकना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, बल्कि इत्थों तक इताअत लाजिम है कि अल्लाह की इताअत कीते ही उस जिन्ने हुजूर की इताअत की थी। ठीक है, मैं युतिअर रसूला फकद अता अल्लाह। ये नहीं कि जिसने अल्लाह की इताअत की थी उन्हें रसूल की की थी, नहीं। अल्लाह पे फरमाता जिन्हें रसूल की इताअत की थी उन्हें मेरी की थी। तरतीब देखो ना, मैं युतिअर रसूला, क्यों रसूल तुहाडे नेड़े ना है, रब भी नेड़े, पर तकिया कदी नहीं जे ना। तो इन्होंने तो कोई 1.25 लाख 1.5 लाख बंदे ने ईमान लिया के तकिया।
इस वास्ते जेड़ा तुहाडे नेड़े है ना हिस्सी तौर पर पहलो ओदा हवाला पिया दिंदा है। मैं युते रसूला फकद अता अल्लाह, इनते ने फरमाया मैं युते अल्लाह फकद अता रसूल, जिन्हें मेरी इताअत की थी उन्हें की थी रसूल दी। इंज नहीं फरमाया मैं युते रसूला फकद अता अल्लाह। और नेड़े एदी ना मनो ते मेरी केड़ी मन्नी तुसा, जेड़ा रसूल अगे झुक गया वही रब अगे झुके। आज तो कुछ 30 साल पहले मैं अटक आया, उदो भी पर्चा दर्ज कर लिया भैया जी गल्ला क्यों करना है। मैं कहते हो पर्चे जितने मर्जी है सर, केड़ा किसी की मझ चोरी की थी। आयत ही पढ़िए नाजक मिजाज शाह इो जिया क्यों पढ़ना है। मैं आखे कियो जिया पढ़ा फिर। मैं यो तेर रसूल फकद अता अल्लाह, ओ जेड़ा झुकिया मुहम्मद अगे ओदा ही मन्निया जाएगा कि झुकिया अल्लाह अगे, ते जेड़ा रसूल दे अगे नहीं झुकिया लख टकरा पे मारे रब ओदा झुकना मनदा नहीं। जिंदाबाद, दब के बोल, दब के बोल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुसी जितनी पार्टियां के बंदे बैठे ना अपनी अपनी पार्टी का नारा मार लो, मैंने कोई डर नहीं किसी ना, मेरी किसी नाल तकलीफ है, ठीक है। लेकिन एक गल याद रखा है, जो तुहाडे मौलवी गए ना साडे कोल, असां भी जितनी पार्टियां सारियां दे उन्हां दे मूंह ते नारे मारने, फिर तंग ना पवे जी। बंदे असां भी रखे नार जा हुण भी जेड़ा ऐलान करदे पिया ये है तुहाडे जिले दा ते है मेरा मुरीद अब्दुल कदीर भी मेरा मुरीद है। इंज न समझो बा साडे बंदे नहीं है। तुसां मेरे नाल हर पार्टी दा नारा बकरा मारना है ते तकरीर रोकनी, तो कोई 10-15 जिले मैं भी टकराना फिर अगो तो तकरीर भी करन दियो ना। मैं सुन्नी हनफी तुहाडे सामने बंदा सैयद बोलदे पे ते कुरान बोलदे पे ते घंटे ही बोलना है, विचकार अपनी पार्टियां दी लिशका ना मारो जी, वरना अपने वास्ते दुश्वारी करोगे मैंने तो तकलीफ कोई नहीं। मैं एक सट जलना तो दूजी मारना कन्ना दे मुड जी। सैयद जी जेड़ा एक बारी खुरके 6 बारी खुरकना हो देना जी। आखो दब के सुभान अल्लाह नारा चलन दो, सुभान अल्लाह। ये नाल कोई ना सी। ओ दोस्तों अद्धी तकरीर मेरी हो गई, अद्धी नारियां खा ली। दोस्तों बुजुर्गों सुन लो, अल्लाह वास्ते मोहब्बत, अल्लाह वास्ते इताअत ते अल्लाह जेड़ी तरतीब बढ़ाए फरमाया जे मेरी मननी जे पहले मेरे मोहम्मद दी मनो। क्यों? इस वास्ते कि मैं नुमाइंदा बना के तुहाडे विच गलिया, तुसां ते उहनूं तके जियारत की थी। कुछ सहाबा हो गए, कुछ प्यार करने वाले, कुछ इत्तिबा करने वाले, कुछ पीछे चलने वाले, कोई इताअत करने वाले, तुझे सारे ताल्लुक बना ले ताई बनाए जे नजर आउंदे पे तो अको सुभान अल्लाह। सहाबा तो लेके सिलसिला चल रहे ते जिन्हें नहीं तकिया उन्होंने बारे हुजूर फरमांदे ने ए मेरे अल्लाह दा करम है, अल्लाह ने उन्होंने इंदा बना छड़िया, तकिया तो भी वध गए। यार सुला बात किवें गए? सहाबा तो कोई नहीं बात सकता जिन्हें तुहानू ईमान नाल ज़ियारत की थी। फरमाया सहाबा मैं नहीं कह सकता, मेरी उम्मत की मिसाल है बारिश की तरह। मासालो उम्मती का मासालिल मतर, मेरी उम्मत की मिसाल बारिश की मिसाल है। ते कोई अकलमंद बंदा ये नहीं कह सकता कि पहला कतरा बारिश का ज्यादा बरकत वाला हुंदा है या आखिरी कतरा ज्यादा बरकत वाला हुंदा है।
समझ आई जे तावी सुभान अल्लाह कह जो, नहीं आई ते मेरी मेहनत तो ही सुभान अल्लाह कर छड़ो। हुजूर फरमाते ने जिन्हें मैंने तकिया वो जन्नती ने। क्यों कि मेरी ईमान नाल जिन्हें जियारत कर ली ना, रब ने इनाम ही रखे वो जन्नती। ओनू जहन्नम दी आग छू भी नहीं सकती जिसने ईमान से तक लिया। जामे तिरमिज़ी सुन्नत में इस मौजूद सुन्नत किताब इस मुस्लिम मरानी मुस्लिम ने इस्लाम की हालत में मैं मोहम्मद को तक लिया, उन्होंने छू भी नहीं सकती, टच नहीं कर सकती। और जिन्हें मेरे देखने वाले देखो हालत जरूर तक है जनता अरे को जिया नहीं एक दर्जन छोड़ ला दरी में को मनन थे क़ाला ला समझत मज़ियान फर मा बकात वल्लाहु वल्लाहुल हुना। और दब क्या खुश रहा पहला शादी हो या आखिरी हो सारे सब बराबर हो ना, गलत करनी क्यों तो नहीं के वेले आए पहली लड़ जाए कोई अच्छे हो रही आए उन्होंने बराबर को अब सारे एक खराब लेकिन ये तो मैं के घर में जड़े जाते जड़े जड़े आज खड़ा दुश्मन आए अज़ाब अंदर के ला कुलूब हरा सुलूना दाल चाहिए कि देखे कच्चा मुंह ना बारा कुलूब भाई जान से आ गई कुरान में डाल दे रहे विच में बैठे दुश्मन वाले कहते बाला कुलूब है ना इतना लाशा जमा हुआ दिन आए मदीना शरीफ तेरे सल्ला खलक भी मदीना तला ओहद भी दीना नौरला दरवी मदीना नौरला ये ज्योग्राफिया देखो ले बहुत कम से जाएगा तू जाके कोई चल हम एक कर दे ये मिल दे मदीना शरीफ जानते नहीं जे ये दीना रोड दे मोहम्मद ते जो दीना ढाण आउंदे दिफा हुंदा है ते दिफा खंदक दा होवे जिस वेले शुभ तक नहीं वेले हमारी दे होता बड़ी बात क्यों बुज़दिल ना हाँ नाशरियाँ बनकर के बाप है नहीं करता शाबाश मैं जानूँ ना जाना क्या नहीं अब क्यों राबा रसूलुल्लाह बिल इन्होंने गल कर दिया दियो ले ऐसे कल खड़वा सारे एक बात दो आगे किसी शिया दा अच्छा नहीं है पुराने बालकत कुलूबुल हनाजिर ना आ गई